नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे इस महंगाई के ज़माने में कोई कंपनी कहे कि वो सिर्फ 200 से 300 रुपए में आपको एक स्मार्टफोन देगी, वो भी फुली लोडेड, तो आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि आप उस फोन को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा 2015 में हो चुका है। इसी साल यानी 2015 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की। इसी कैंपेन का फायदा उठाते हुए एक इंडियन कंपनी रिंगिंग बेल्स ने यह घोषणा की कि वो सिर्फ 251 रुपए, जी हाँ, सिर्फ 251 रुपए में एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा फ्रीडम 251। मेक इन इंडिया के साथ फोन लॉन्च करके कंपनी यह दिखाना चाह रही थी कि यह एक गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। दोस्तों, फोन लॉन्च करने के लिए रिंगिंग बेल्स के सीईओ मोहित गोयल ने उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर रहे मनोहर पारेकर को इनवाइट किया, पर वो किसी कारण से आ नहीं सके। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने फ्रीडम 251 को लॉन्च किया। दोस्तों, फोन लॉन्च होते ही लोग दो हिस्सों में बट गए थे। पहले वो लोग जो समझ गए थे कि ये फ्रॉड है, और दूसरे वो लोग थे जो फ्रीडम 251 को खरीदने का वेट कर रहे थे। दोस्तों, जब कंपनी ने इस फोन की प्री बुकिंग चालू की तो कस्टमर्स को COD यानी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दिया था। अगर आपको फोन खरीदना हो तो एडवांस पेमेंट करनी होगी। दोस्तों, एक आंकड़ा कहता है कि फोन की पहली बुकिंग में ही कंपनी ने 145 करोड़ रुपयों का एडवांस पेमेंट कलेक्ट किया था। कंपनी ने पेमेंट कलेक्ट करते ही कस्टमर्स को बताया कि फोन की डिलीवरी उन्हें 2016 के पहले महीने में ही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब जनवरी निकल गया और कस्टमर्स ने कंपनी से फोन की डिलीवरी के बारे में पूछा तो कंपनी ने डिलीवरी डेट को एक्सटेंड करके जून 2016 कर दिया और कहा कि इस डेट तक हम फर्स्ट डिलीवरी कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जब जून 2016 को भी डिलीवरी नहीं हो सकी तो कंपनी ने इस डेट को और एक्सटेंड करके दिसंबर 2016 कर दिया और दिसंबर 2016 में भी लोगों को डिलीवरी नहीं मिली। जब लोगों को डिलीवरी नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि अब कंप्लेंट करने से ही बात बनेगी और उन्होंने कंप्लेंट करना शुरू भी किया और कंपनी पर प्रेशर बनाया कि वो उनके फोन्स की डिलीवरी करे। इस पर कंपनी ने लोगों को रिप्लाई किया कि इस फ्रीडम 251 प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी को 5000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और गवर्नमेंट ये फंड नहीं दे रही है, जिस वजह से कंपनी प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन दोस्तों, फोन के लॉन्चिंग के वक्त कंपनी ने इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की थी, ना ही ये बोला था कि कंपनी गवर्नमेंट से सपोर्ट लेगी। उस वक्त तो कंपनी ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट में जो भी कैपिटल लगेगी वो डेब्ट और इक्विटी से फुलफिल करेंगे। दोस्तों, जब कंपनी पर कस्टमर्स का और प्रेशर बढ़ने लगा तो कंपनी ने कहा कि हमने वी टेक्नोलॉजी और एमिनेस टेक्नोलॉजी को प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर दिया है और कुछ ही दिनों में फोन की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब इन दोनों कंपनी से पूछा गया तो इन दोनों ही कंपनी ने मना कर दिया और कहा कि रिंगिंग बेल से उन्हें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है। दोस्तों, वैसे भी जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो सेल्यूलर एसोसिएशन और कई लोगों ने इसे फ्रॉड के तौर पर डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऐसे कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2300 रुपीज से कम हो ही नहीं सकती। तो ऐसे में कौन अपने प्रोडक्ट खुद का नुकसान कर बेचेगा? इस पर रिंगिंग बेल्स का एक्सप्लेनेशन था कि वो इनोवेटिव मार्केटिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, जिस वजह से प्रोडक्ट की मार्केटिंग और प्रमोशनल कॉस्ट काफी कम है। उस वक्त कंपनी ने यह भी कहा था कि वो इस फोन में इनबिल्ट एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिन एप्स को वो फोन में इनबिल्ट करेंगे उन एप्स कंपनी से वो कमीशन लेंगे। दोस्तों, 2 साल बाद जाकर लोगों को इस फोन के बारे में एक नई बात पता चली, वो ये कि फ्रीडम 251 के लॉन्चिंग के वक्त जो फोन प्रोटोटाइप के रूप में दिखाया गया था वो फ्रीडम 251 था ही नहीं, बल्कि वो एक चाइनीज कंपनी आइकॉन का मोबाइल था। इसके बाद तो लॉन्चिंग इवेंट की सारी चीजें क्वेश्चनेबल थी। दोस्तों, ऐसे ही डिलीवरी की डेट एक्सटेंड होते होते 2017 आ गया। इस बार लोगों ने कंपनी पर प्रेशर बनाया कि फोन डिलीवर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमारा पैसा ही वापस कर दो। कंपनी इस पर राजी हो गई और कंपनी ने लोगों से कहा कि उन्होंने पेमेंट गेटवे को कह दिया है और सभी का पेमेंट रिफंड हो जाएगा। पर दोस्तों, आज तक किसी का भी पेमेंट रिफंड नहीं हुआ और 250 रुपये छोटा अमाउंट होने के कारण बहुत सारे लोग इसे भूल भी गए और आखिर में दोस्तों कंपनी भी बंद हो गई। कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उनका भी कुछ पता नहीं चला। इसी साल 2017 में रिंगिंग बेल्स के फाउंडर मोहित गोयल को भी अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। और दोस्तों, कई महीनों बाद एक नई बात पता चली कि कंपनी ने लोगों के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी करोड़ों रुपयों का फ्रॉड किया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।